जनपद में आए दिन पत्रकारों पर दबंग माफियाओं के द्वारा फर्जी ढंग से मुकदमा लिखवाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बात को लेकर पत्रकार समाज कल्याण समिति ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि आए दिन पत्रकारों पर जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे इन दबंगों के हौसले बुलंद है, जिसका जीता जागता उदाहरण फराज अहमद है, जिसकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। पत्रकार समाज कल्याण समिति ने मांग की है कि मृतक परिवार के आश्रितों को मुआवजे के साथ साथ परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाए और पत्रकारों के ऊपर बढ़ रहे इस उत्पीड़न को रोका जाए। सर, आप लोग ज्ञापन देने आए, क्या उद्देश्य, क्या कारण है इसका? ज्ञापन का कारण हमारे जिले में एक पत्रकार भाई जो एक साप्ताहिक का पत्रकार था, वो अपने घर जा रहा था, रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने उनको गोली मार दी और आज दूसरा दिन है कि पोस्टमार्टम होने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न की अपराधियों को पकड़ा है। इस बाबत हम लोग आज डीएम महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दिए हैं और कहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो हम लोग यहाँ आपके यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे महीना भर लगे। आज लोग बराबर बैठे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से रहेगा। इसमें सभी पत्रकार साथियों का साथ रहेगा और सभी को साथ लेकर चलेंगे हम लोग, चाहे कोई भी संगठन हो, सब हमारे साथ है और सब पत्रकारों के साथ हम जी जान से जुटे रहेंगे अगर उनके कष्ट का निवारण नहीं होता है तो। आज इन पत्रकारों पर हमला हो रहा है, इसमें क्या कहना है आपको? इसमें अगर नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए गिरफ्तारी नहीं करते तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि पूरा संघर्ष चलेगा और संघर्ष होता रहेगा। पत्रकार सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? पत्रकार सुरक्षा के लिए जो कमेटी बनाई गई है यहाँ स्थायी समिति में, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। उसका 1 महीना में निस्तारण के लिए कमेटी बुलाई जाती है। आज 6-7 महीना हो गए हैं जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से इस विषय में कोई मीटिंग नहीं हुई कि पत्रकार उत्पीड़न क्या हो रहा है। और हमने डीएम साहब से रिक्वेस्ट भी किया है कि इसकी जल्दी से जल्दी जो है मीटिंग कराई जाए और पत्रकारों की उत्पीड़न के विषय में कार्रवाई की जाए, वास्तव में निस्तारण हो। क्यों परेशान किया जा रहा है उनको, और आए दिन एक नई घटनाएं घटा करती हैं। पत्रकार की हत्या को 36 घंटे भीतर है, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इस विषय में हमने डीएम साहब से आवेदन भी दे दिया है और ज्ञापन भी दे दिया है और पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर लिया है कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं होगी गिरफ्तारी अगर तो इसमें इसका मतलब है कि पुलिस यहाँ की लापरवाह है और लापरवाही में ये कार्य अगर होता रहेगा पत्रकारों के साथ, कलम नबीस हमेशा परेशान होते रहेंगे, तो इसके खामियाजा पुलिस विभाग को भी भोगना पड़ेगा। क्या नाम आपको? रमेश चंद्र केला, अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कौशाम्बी। सर, आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? आज हम समस्त पत्रकार संगठनों के साथ जिलाधिकारी कौशाम्बी महोदय के यहाँ एक पत्रकार साथी फराज अहमद की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और लमसम 48 घंटा बीतने को हो, लेकिन हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, जिसको लेकर जिले के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। उसी के चलते हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। यदि उनकी तत्काल हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। आज इन पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं, इससे जो है कहीं न कहीं पत्रकारों में जो है भय का माहौल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उत्तर प्रदेश सरकार को चेतना चाहिए। कलमकार के ऊपर आए दिन कभी माफियाओं द्वारा, कभी पुलिसिया उत्पीड़न, कहीं न कहीं से पत्रकारों की कलम रोकने का प्रयास किया जा रहा है और अब कलमकार इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को कोई न कोई पत्रकार सुरक्षा के लिए कानून बनाना पड़ेगा। योगी सरकार में आए दिन पत्रकारों पर हमला हो रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इससे कहीं न कहीं पत्रकारों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। ये तो आम बात हो गई है, पत्रकार के ऊपर आए दिन हमला होना, फर्जी मुकदमे लिखे जाना। अब ये हमारा समस्त पत्रकार संघ इकट्ठा हो करके अपने पत्रकार सुरक्षा के लिए कानून की मांग करेगा और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हमारे पत्रकार साथी सब जाएंगे। नाम क्या है आपको? मनोज सिंह, तहसील अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मंझनपुर कौशाम्बी। कौशाम्बी से केकेडी न्यूज संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा दिन समाजवादी पार्टी में कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि किसान, बेरोजगार, छात्र छात्राओं, नौजवानों व महिलाओं के साथ बढ़ते बलात्कार, हत्या जैसे अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
ये कैसा हिंदुत्ववाद? परशुराम, भगवान परशुराम को हम लोग, जो खासतौर पे हम ब्राह्मण हैं, बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, भगवान का रूप भी है। लेकिन उनके उस पे जो जयंती अखिलेश जी ने शुरू की कि अवकाश रहा करेगा, योगी आदित्यनाथ ने आके उसे खत्म कर दिया। अब आप देखिए, लखनऊ में हिंदू वाहिनी के जो अध्यक्ष थे कमलेश तिवारी, उनकी हत्या होती। मुझे भी यकीन नहीं हुआ जब मुझे पता चला कि अखिलेश जी ने उन्हें 17 गनर दिए हुए थे। 17 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में थे। और आपको मालूम है कि योगी सरकार ने उनको कितने गनर दिए हुए थे? 2 कांस्टेबल, वो भी उसमें से एक के पास डंडा था और दूसरे के पास एक बंदूक। तो ये हिंदुत्ववाद है। तब मैं चुनाव लड़ रहा था, मुझे लग रहा था कहीं मुझे हराने के लिए तो नहीं कर दी हत्या, क्योंकि वो जिस विधानसभा में था वहीं का ये मामला था। तो मुझे लग रहा था क्योंकि भाजपा को थोड़ा सा टेंशन थी, योगी आदित्यनाथ मेरे खिलाफ 2 बार रैली करने आ गए वहां पे उस विधानसभा में अचानक ही। तो तब मुझे लगा कि अचानक ऐसे हत्या क्यों होती है। फिर बाद में बहुत टाइम बाद पता चला कि भाजपा का ही एक नेता था जिसने उसकी हत्या कराई थी, और ये उस टाइम पे भी उसे हिंदू मुसलमान कर रहे थे। टीवी चैनलों पे मैं डिबेट देख रहा था कि कमलेश तिवारी की हत्या किसी मुसलमान ने की है। वो नाम भी कुछ उन्होंने ऐसे बना दिया कि कोई वह बस चला दो, खबर चला दो। वही चीज आज हाथरस के उसमें मैं देख रहा था, न्यूज में था कि किसी मुस्लिम लड़के को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अरे जब आरोपी तो 4 बंद है अंदर, तो तुमने उस मुसलमान को किस बिना पे गिरफ्तार कर लिया भाई? क्योंकि उनको उसको रंग देना है किसी भी तरीके से, कहीं भी हिंदू मुसलमान उन्हें कराना, क्योंकि उनकी राजनीति दंगे और इसी फसाद पे टिकी हुई है कि जब तक तुम लड़ोगे नहीं उसको वोट दोगे नहीं। जब लड़ोगे तो बस यही देखोगे कि धर्म किधर है, और जब नहीं लड़ोगे तो ये पूछोगे कि भाई क्या कार्य हुए, पैसा इतना आया, कहां गया। सबको पता है कि एक मुख्यमंत्री रिलीफ फंड यानी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है। मोदी जी ने इतिहास में पहली बार एक मोदी केयर फंड बना लिया। जब ये कोविड की बीमारी, जो कोरोना वायरस फैला, तो उन्होंने मोदी केयर फंड बना लिया। लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपया उसमें आ गया। पाकिस्तान से भी आ गया, चाइना से भी आ गया। जो कंपनियां यहाँ काम करती थी उन्होंने डोनेशन चंदा दे दिया। जब सीएजी मैं ये मांग उठाऊं कि भाई ये जो फंड आपने बनाया है, हाँ, ऑडिट होना चाहिए। इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे इसका ब्यौरा। आज तक उसका ब्यौरा नहीं बना है। आज की डेट में बीच में आपने सुना, हाँ, एनआरसी, सीए, कागज लाओ, ये लाओ। अरे जो अपने पैसा जो जमा कर रहा है वो अपना ब्यौरा नहीं दे रहा है, लेकिन तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे दादा के कागज लाओ। ये कौन सा? और उसमें भी आपको याद होगा शाहीन बाग, ठीक बात कर रहे हैं। ज्यादा वहीं से एनआरसी के खिलाफ जो है आवाज उठ रही थी। ठीक बात कर रहे हैं। जनता पार्टी और मीडिया उसको इस तरह प्रचारित कर रहे थे कि जो भी एनआरसी का विरोध करता है देश विरोधी, और पूरा शाहीन बाग जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन, ऐसे ही मंच लगा था, सब लोग आए और शामिल हो गए। बाराबंकी से केकेडी न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट।